अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा तो प्यारे बच्चों मुझे बताएं आज कौन सी तारीख है? शाबाश, आज कौन सी तारीख है? आज है 29 अगस्त 2025। आज कौन सी तारीख है? आज है 29 अगस्त 2025। और आज दिन कौन सा है? आज कौन सा दिन है? शाबाश, आज है जुमा। आज कौन सा दिन है? जुमे का दिन है। जुमे को हम उर्दू इंग्लिश में फ्राइडे कहते हैं और उर्दू में हम क्या कहते हैं? जुमा। और इस्लामी तारीख क्या है आज? आज है 4 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी। आज इस्लामी तारीख है 4 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी। और दिन कौन सा है? जुमे को इस्लाम में क्या कहते हैं? यौमुल जुमा। जुमे को इस्लाम में दिन में क्या कहते हैं? यौमुल जुमा। अच्छा तो प्यारे बच्चों, आपको याद है कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? कल हमने क्या पढ़ा था? किस किस को याद है? शाबाश, कल हमने पढ़ा था मुख्तलिफ सब्जियों के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ा था। वेजिटेबल्स को हम उर्दू में सब्जियां कहते हैं। ठीक है, हम एक बार अपने पिछले सबक की दोहराई करते हैं, उसके बाद हम नए सबक की कर सकते हैं। अच्छा तो प्यारे बच्चों, ये कौन सी सब्जी है? इसके बारे में हमने कल पढ़ा था ना। इस सब्जी का क्या नाम है? क्या नाम था इस सब्जी का? शाबाश, इसका नाम है मटर। हम इसे कहते हैं मटर। इंग्लिश में हम इसे पीस कहते हैं, लेकिन उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं? मटर। इस सब्जी का क्या नाम है? मटर। अब हम देखते हैं हमने और किस सब्जी के बारे में पढ़ा था। ये क्या है? आपको नज़र आ रही है किस चीज़ की तस्वीर है? शाबाश, इस सब्जी का क्या नाम है? इसको इंग्लिश में हम ब्रिंजल कहते हैं, लेकिन उर्दू में हम इसे कहते हैं बैंगन। इस सब्जी का क्या नाम है? बैंगन। इसका नाम किस हर्फ से शुरू होता है? बे से। बे से बैंगन। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास और कौन सी सब्जी है। इस सब्जी का क्या नाम है? शाबाश, ये कौन सी सब्जी है? कि इंग्लिश में हम इसे कैरेट बोलते हैं, लेकिन उर्दू में हम इसे कहते हैं गाजर। इस सब्ज़ी का क्या नाम है? गाजर। हम इसे पकाकर भी खा सकते हैं और कच्चा भी खा सकते हैं। ठीक है, इस सब्ज़ी का क्या नाम है? गाजर। अब ये कौन सी सब्ज़ी है? इस सब्ज़ी का क्या नाम है? शाबाश, इसको हम टमाटर कहते हैं। हमने टे से टमाटर पढ़ा था ना, ये वही टमाटर है। टे से टमाटर। इंग्लिश में हम इसे टमाटो बोलते हैं, लेकिन उर्दू में हम इसे कहते हैं टमाटर। इस सब्ज़ी का क्या नाम है? टमाटर। शाबाश। अब इस सब्ज़ी का क्या नाम है? ये आपको क्या लग रही है? शाबाश, इसका क्या नाम है? इंग्लिश में हम इसे कैबेज कहते हैं, लेकिन उर्दू में हम इसे कहते हैं बंद गोभी। इस सब्ज़ी का क्या नाम है? बंद गोभी। इसे हम सलाद के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं और इसको पका कर भी खा सकते हैं। ठीक है, इस सब्ज़ी का क्या नाम है? बंद गोभी। अब इस सब्ज़ी का क्या नाम है? इसे इंग्लिश में हम रेडिश बोलते हैं, लेकिन उर्दू में हम इसे कहते हैं मूली। इस सब्ज़ी का क्या नाम है? मूली। मीम से मूली। ठीक है, इसको भी हम सलाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कच्चा भी खा सकते हैं और पका कर भी खाते हैं। इस सब्ज़ी का क्या नाम है? मूली। अब ये कौन सी सब्ज़ी है? इस सब्ज़ी का क्या नाम है? शाबाश, ये है शिमला मिर्च। इस सब्ज़ी का क्या नाम है? शिमला मिर्च। उर्दू में हम इसे शिमला मिर्च कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे कैप्सिकम कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सिकम। और उर्दू में हम इसे कहते हैं शिमला मिर्च। इस सब्ज़ी का क्या नाम है? शिमला मिर्च। अब हम देखते हैं हमारे पास और कौन सी सब्ज़ी के बारे में हमने पढ़ा था।
ये कौन सी सब्ज़ी है? शाबाश, ये है पोटैटो, लेकिन उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं? आलू। इस सब्ज़ी का क्या नाम है? आलू। शाबाश। अब ये कौन सी सब्ज़ी है? वेरी गुड। इंग्लिश में शाबाश, इंग्लिश में हम इसे कुकम्बर कहते हैं, लेकिन उर्दू में हम इसे कहते हैं खीरा। इस सब्ज़ी का क्या नाम है? खीरा। इसको भी हम सलाद में खाते हैं, ठीक है? सलाद में खाते हैं। क्या नाम है इस सब्ज़ी का? खीरा। अब ये कौन सी सब्ज़ी है? ये मैंने किस चीज़ की तस्वीर रखी है? इस सब्ज़ी का क्या नाम है? शाबाश। इसे इंग्लिश में कॉलीफ्लावर कहते हैं, लेकिन उर्दू में हम इसे कहते हैं गोभी। सब्ज़ी का क्या नाम है? गोभी। अब ये किस चीज़ की तस्वीर है? क्या नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर? शाबाश, ये है पम्पकिन, लेकिन उर्दू में हम इसे कहते हैं कद्दू। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं पम्पकिन और उर्दू में इसे कहते हैं कद्दू। क्या नाम है इस सब्ज़ी का? ये है कद्दू। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, आपने इन सारी सब्जियों के नाम को याद रखना और पहचानना है, ठीक है? पहचान भी याद रखनी है, इस सब्ज़ी का क्या नाम है और इस सब्ज़ी का क्या नाम है, ठीक है? अब हम अपने नए हर्फ की तरफ चलते हैं। आज आपको पता है हम किस हर्फ से मिलने वाले हैं? किस किस को याद है कि हमने पिछले हर्फ कौन से पढ़े थे? हमने पिछले पढ़ा था दाल का खानदान पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि दाल के बाद कौन सा हर्फ आता है। किसी को पता है कि दाल के बाद कौन सा हर्फ आता है? शाबाश। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, ये आपको किस हर्फ की तस्वीर नज़र आ रही है? यहाँ पे कौन सा हर्फ है हमारे पास? ये आपको क्या नज़र आ रहा है? शाबाश, ये है हर्फ रे। ये कौन सा हर्फ है? रे। सब बच्चे अपनी उंगली की मदद से ऐसे रे लिखेंगे, ठीक है? टेबल के ऊपर या किसी चीज़ के भी ऊपर लिख सकते, ठीक है? रे। ये कौन सा हर्फ है? रे। रे की क्या आवाज़ होती है? र र र, ठीक है? अच्छा, तो किस किस को पता है कि रे से किन किन चीज़ों के नाम शुरू होते हैं? किसी को पता है? सोचो ज़रा, सोच के मुझे बताएं कि रे से किन किन चीज़ों के नाम शुरू होते हैं। अच्छा, तो मुझे बताएं, जब हमें भूख लगती है, ठीक है, जब हमें भूख लगती है तो हम क्या खाते हैं? शाबाश, खाना खाते हैं, लेकिन खाने में क्या खाते हैं? शाबाश, खाने में हम खाते हैं रोटी। ये क्या है? रोटी। जब हमें भूख लगती है हम रोटी खाते हैं ना सालन के साथ। आटे से बनती है रोटी, हमारी मामा पका के में देती है ना रोटी। उसका नाम भी किससे शुरू होता है? रे से। रे से रोटी। रे से रोटी। रोटी का नाम किस हर्फ से शुरू होता है? रे से। रे से रोटी। जब हम रोटी बोलते हैं तो किस हर्फ की आवाज़ आती है? रे की आवाज़ आती है। रे से रोटी। और किस चीज़ का नाम रे से शुरू होता है? शाबाश। ये क्या नज़र आ रहा है? ये किस चीज़ की तस्वीर है? ये क्या बना हुआ है? ये एक जानवर है, लेकिन इसका नाम क्या है? शाबाश, ये है रीछ। इसका नाम किससे शुरू होता है? रे से। जब हम रीछ बोलते हैं तो किस हर्फ की आवाज़ आती है? रीछ। रे की आवाज़ आती है। ये क्या है? इस जानवर का क्या नाम है? रीछ। रे से रीछ। रे से रोटी। रे से रीछ। और किस चीज़ का नाम रे से शुरू होता है? अच्छा, जब हम सोते हैं, रात होती है, तो रात का नाम आता है ना, ये किस हर्फ से शुरू होता है? यहाँ पर एक बच्चा है जो सो रहा है, चाँद बना हुआ है, वो सो रहा है। जब रात होती है तो रात का जो लफ्ज़ है, रात जो नाम है, ये किस हर्फ से शुरू होता है? जब हम रात बोलते हैं तो किस हर्फ की आवाज़ आती है? र। रात। किस हर्फ की आवाज़ आती है? रे की। र। तो रात का लफ्ज़ किस हर्फ से शुरू होता है? रे से। रे से रात। रे से रात, ठीक है? रे के से और किस चीज़ का नाम बनता है? ये क्या बना हुआ है?
ये तो बादशाह लग रहा है, किंग बोलते हैं ना हम इसे हम उर्दू में कहते हैं राजा। किसने राजा रानी की कहानी सुनी हुई है? ठीक है, जो राजा का नाम है ना उसका नाम भी जब हम राजा बोलते हैं तो किस हर्फ की आवाज़ आती है? रे की। ठीक है, किस हर्फ की आवाज़ आती है? रे की। रे से राजा, रे से राजा, रे से राजा। ठीक है, और कौन सी चीज़ें हैं जिसका नाम रे से शुरू होता है? शाबाश। ये क्या नज़र आ रहा है आपको? ये किस चीज़ की तस्वीर है? ये क्या बनी हुई है? हम लोग क्लास में बनते हैं ना, खेलते हैं ना, हम रेलगाड़ी बन के पूरी क्लास में चक्कर लगाते हैं ना। शाबाश, रेलगाड़ी। हम रेलगाड़ी बनते हैं ना। और किसने असल में रेलगाड़ी देखी हुई है? ट्रेन को हम कहते हैं, ट्रेन बनते हैं ना, ट्रेन को हम कहते हैं रेलगाड़ी। उर्दू में हम इसे कहते हैं ट्रेन को रेलगाड़ी। ठीक है, इसको जब हम नाम लेते हैं रेलगाड़ी तो इसका किस हर्फ की आवाज़ आती है? रे की। रे से रेलगाड़ी, रे से रेलगाड़ी। और कौन सी चीज़ है जिसका नाम रे से शुरू होता है? अच्छा, तो अब यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रही है? मैंने यहाँ पे क्या रखे हुए हैं? हाँ, क्या नाम है इसको हम क्या कहते हैं? शाबाश, ये हैं कलर्स। कलर्स है ना, लेकिन उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं? उर्दू में हम कलर्स को कहते हैं रंग। ये क्या है? मुख्तलिफ रंग हैं। इंग्लिश में हम इन्हें कलर्स कहते हैं, लेकिन उर्दू में हम इन्हें कहते हैं रंग। और जब हम रंग लफ्ज़ बोलते हैं तो किस हर्फ की आवाज़ आती है? रे की। रे से रंग। जब हम रंग बोलते हैं तो किस हर्फ की आवाज़ आती है? रे की। रे से शुरू होता है रंग जो। ठीक है, कलर्स को हम उर्दू में कहते हैं रंग। यहाँ पर क्या है हमारे पास? मुख्तलिफ रंग है। ठीक है, इसका नाम किस हर्फ से शुरू होता है? रे से रंग। कलर्स को हम उर्दू में कहते हैं रंग। अब हम देखते हैं हमारे पास और कौन सी चीज़ें हैं जिसका नाम रे से शुरू होता है। ठीक है, अब ये क्या नज़र आ रहा है आपको? ये क्या है? किसी को पता है ये क्या है? शाबाश, इसे हम इंग्लिश में अरेजर कहते हैं, लेकिन उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं? किसी को पता है इसको उर्दू में हम क्या कहते हैं? ये जब हम कुछ गलत लिख लेते हैं तो हम इसको मिटाते हैं, तो मिटाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसको हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में अरेजर कहते हैं, लेकिन उर्दू में हम इसे कहते हैं रबर। क्या कहते हैं? रबर। रे से रबर। जब हम रबर का नाम लेते हैं तो किस हर्फ की आवाज़ आती है? रे की। रे से रबर। अब हम देखते हैं, ये तो रे से रबर होगी ना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रे से और कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, ये क्या है? ये क्या नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर? किसी को पता है ये क्या है? शाबाश, इसको हम इंग्लिश में तो कॉटन कहते हैं, लेकिन उर्दू में हम इसे कहते हैं रुई। ये क्या है? रुई। किसी को समझ आ रही है क्या बनी है? इसको कहते हैं रुई। रे से रुई। जब हम लफ्ज़ रुई बोलते हैं तो किस हर्फ की आवाज़ आती है? रे की। रे से रुई। रे से रुई। ठीक है, अब हम दोबारा से एक बार अपने हर्फ देखते हैं कि आज हमने कौन सा हर्फ पढ़ा है। ठीक है, आज हमने किस हर्फ के बारे में पढ़ा है? कौन सा हर्फ है ये? आज हमने किस हर्फ के बारे में पढ़ा है? हमने पढ़ा है रे के बारे में। ये कौन सा हर्फ है? रे। और रे की क्या आवाज़ होती है? र। रे की क्या आवाज़ होती है? र। और रे से किन किन चीज़ों के नाम शुरू होते हैं? सबसे पहले क्या हमने पढ़ा था? रोटी। रे से रोटी। ठीक है, और ये क्या है? रे से इस जानवर का क्या नाम है? रीछ। रे से रीछ। रे से रात। रे से रात। जब हम रात को सोते हैं, नाइट, इंग्लिश में हम इसे नाइट बोलते हैं, लेकिन उर्दू में हम क्या कहते हैं? रात। रे से रात। ठीक है, और रे से क्या बनता है? ये क्या है? इसके बारे में आपको क्या बताया था? किंग को उर्दू इंग्लिश में किंग, राजा को इंग्लिश में किंग कहते हैं, लेकिन उर्दू में हम इसे किंग को राजा कहते हैं। ठीक है, इसका नाम भी किस हर्फ से शुरू होता है? रे से। रे से राजा। रे से राजा। और ये क्या है?
ये क्या किस चीज़ की तस्वीर है? शाबाश, ये है रेलगाड़ी। इंग्लिश में हम इसे ट्रेन कहते हैं, लेकिन उर्दू में हम क्या कहते हैं इसे? ट्रेन। रेलगाड़ी कहते हैं, उर्दू में हम इसे कहते हैं रेलगाड़ी। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ट्रेन, उर्दू में हम इसे कहते हैं रेलगाड़ी। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ट्रेन और उर्दू में हम इसे कहते हैं रेलगाड़ी। ठीक है। और मैंने यहाँ पर आपको क्या दिखाया था? रे से रंग, कलर्स को हम उर्दू में कहते हैं रंग। जब हम रंग लफ्ज़ बोलते हैं तो उसका नाम भी किस तरह से शुरू होता है? रे से। रे से रंग, कलर्स को हम उर्दू में कहते हैं रंग। ठीक है। और ये क्या है? इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, ये है रबर। इंग्लिश में हम इसे अरेज़र कहते हैं, लेकिन उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं? रबर। जिससे हम किसी गलत लफ्ज़ को मिटाते हैं ना, पेंसिल के वर्ड को, लफ्ज़ को, उस चीज़ को हम कहते हैं रबर। ठीक है। इसका नाम भी रे से शुरू होता है। और ये क्या है? इसके बारे में मैंने भी अभी आपको बताया था। इंग्लिश में हम इसे कॉटन कहते हैं, लेकिन उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं? रुई। इसका नाम भी किस तरह से शुरू होता है? रे से। रे से रुई। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन। ठीक है। आज हमने किस सब के बारे में पढ़ा है? रे के बारे में पढ़ा है। और ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है। कल हम फिर मिलेंगे एक नए लेसन सबक के साथ। ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अपना